महाराष्ट्र चुनाव के 29 महानगर पालिका के नतीजे आ रहे हैं। एक के बाद एक 26 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी और शिवसेना ने कब्जा जमा लिया है और बीएमसी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। 25 साल से एक छत्र राज करने वाला ठाकरे परिवार बीएमसी में विपक्ष में अब बैठने को मजबूर हो गया है। मुंबई की जनता ने बीजेपी को केंद्र, राज्य और अब महानगर पालिका में भी सत्ता की चाबी जो है वो सौंप दी है। दूसरी तरफ जो बजट के लिहाज से महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा महानगर पालिका का इलाका है पिंपरी चिंचवड, वहाँ पर बीजेपी ने पवार परिवार का गढ़ भेद दिया। पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। एकनाथ शिंदे ने कल्याण और ठाणे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये बता और जता दिया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी शिवसेना की इस जीत की वजह क्या रही? क्यों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी भी मुंबई में बीजेपी शिवसेना को हरा नहीं पाई? क्यों नागपुर और पिंपरी चिंचवड जैसे गढ़ में पवार परिवार बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया? इसका जवाब है जेन जी, महिला और विकास का ऐसा मेल जो बीजेपी शिंदे की जीत का फॉर्मूला तैयार कर चुका है। और इसीलिए बीजेपी चुनावी नतीजों के बीच पहली कॉन्फ्रेंस में जेन जी को याद करना नहीं भूलती है। बीजेपी जेन जी का जिक्र करके बार बार विपक्ष के जख्मों को कुरेद रही है, क्योंकि याद कीजिए 18 सितंबर 2025 की तारीख जब राहुल गांधी ने जेन जी से भारत के संविधान को बचाने की अपील की थी, मत भूलिएगा वो लाइन। लेकिन उसके बाद पहले बिहार और अब महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जेन जी को संविधान खतरे में लग ही नहीं रहा। इन नतीजों के जरिए मानो जेन जी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी लड़ाई विकसित भारत के लिए है और वो आज सही पक्ष में खड़ा और जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है वो उस नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जब हम ये कह रहे हैं तो उसके पीछे आधार है, हवा में बात नहीं कह रहे हैं। एक्सिस माय इंडिया के सर्वे के मुताबिक बीएमसी में 18 से 25 साल के युवा, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, 47% वोट बीजेपी शिंदे गठबंधन को उसका मिला है। उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन को सिर्फ 25% वोट मिला है। कांग्रेस को 15% वोट मिला है। 26 से 35 साल के युवाओं के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी शिंदे गुट को 41% उनका वोट मिला है। ठाकरे गठबंधन को 31 और कांग्रेस को 17% वोट मिला है। यानी जेन जी को बीजेपी पर भरोसा है और उसका पता इन नतीजों से चल भी रहा है।